Good morning everyone. So actually in our last lecture we had completed a portion of ecology ecosystem, but today we will continue with some important questions regarding your upcoming board exam. Okay, so all you know about the blueprint of paper, और जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आपके जो सेक्शंस रहेंगे उनके अंदर एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आने वाली है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और जो मेजर इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे वो आपका होगा एक तो बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन, जिसके अंदर आपका जो सेक्शन बी रहेगा उसमें से 5 क्वेश्चंस वो अकेली यूनिट कैरी करेगी और 5 क्वेश्चंस जो है वो कैरी करेंगे इकोलॉजी। देन एमसीक्यूज टोटल नंबर 9 और 6 भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगी 4। उसके बाद जो लास्ट वाला है आपका सेक्शन बी का पोर्शन, उसके अंदर आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मेजरली चैप्टर 6 से जुड़े हुए रहेंगे। तो आज मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम जो स्टार्ट करेंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग, आप में से सबको पता होगा ना कि कितने चैप्टर्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं और कितने चैप्टर्स जो है वो आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 जो है आपका रिप्रोडक्शन, उसके अंदर से आप जानते हैं एमसीक्यू जो है बहुत अच्छे बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले एमसीक्यू रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं हम? टेरर ऑफ बंगाल आइकोनिया। इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो है एग्जॉटिक स्पीशीज है, ये अपने इसके अंदर एक इकोलॉजी की आपको प्रोसेस देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं इन्वेजन। इसने अपने आप को इतना फैला दिया कि अदर स्पीशीज को इसने खत्म कर दिया है। दूसरा है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। कौन करता है? क्या एग्जाम्पल होगा इसका? ब्रायोफिलम। तीसरा है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अंदर से आपको मोनोशियस या फिर हर्मेफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस और बाइसेक्सुअल एनिमल फाइंड आउट करना है, ऑर्गेनिज्म बताना है। तो ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं आपके सामने, कॉकरोच, स्पाइडर, अर्थवर्म एंड एस्केरिस। तो इसका आंसर होगा अर्थवर्म। देन है जैम्यूल्स। जैम्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, किनके अंदर जैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है? तो जैम्यूल्स आपको पता होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसे हम इंटरनल बडिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको मिलेगा स्पॉन्जेस के अंदर, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर स्पॉन्ज दिया गया। अगर स्पॉन्ज नहीं हो तो कोई भी पॉरीफेरा फाइलम का एग्जाम्पल दिया जाएगा जिसके अंदर जैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है this is formed after fertilization। दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? ऑब्वियसली जाइगोट।
अगर ऑप्शन के अंदर जाइगोट है तो आपको जाइगोट ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ ट्रीज के नेम बताए गए हैं और पूछा गया है यूनिसेक्सुअल स्पीशीज कौन सी है। तो जब भी यूनिसेक्सुअल की बात आएगी तो या तो पपाया ऑप्शन में होगा या फिर बनाना ऑप्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में बनाना मिलेगा आपको या फिर पपाया मिलेगा। दे बोथ आर यूनिसेक्सुअल प्लांट। और इनकी एक खास बात और है कि फ्रूट्स जो हमें मिलते हैं वो मेल प्लांट के थ्रू मिलते हैं, फीमेल प्लांट के थ्रू नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैमीट्स। गैमीट्स की प्लॉइडी बनानी है तो दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और अगर आपसे प्लॉइडी पूछी जाए जाइगोट की तो जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो ये आपका अभी जो जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, नियर अबाउट 7 क्वेश्चन, ये लगभग सारे आपकी जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है उसके अंदर से लिए जाए। देन which is the example of parthenogenesis? पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इट्स हनी बी। देन नेक्स्ट है द गैमीट्स which fuses are similar in their structure and shape। तो ये क्वेश्चन आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पूछ रहा है, आइसोगैमी है, आइसोगैमी है या ऊगैमी है। तो दिस इज नोन एज आइसोगैमी और आइसोगैमस। आप क्वेश्चन का टाइप देखेंगे क्या पूछना चाह रहा है। आइसोगैमी लिखा हुआ तो हम आइसोगैमी पे टिक लगाएंगे, आइसोगैमस लिखा हुआ है तो हम आइसोगैमस पे टिक लगाएंगे। एंड आइसोगैमस में दे बोथ आर नॉट सिमिलर, डिसिमिलर होते हैं इन देयर शेप एंड देयर स्ट्रक्चर। ऊगैमस के अंदर फीमेल गैमेट ऑलवेज इज बिगर इन साइज एंड नॉन मोटाइल, वो बिल्कुल भी मोटाइल नहीं होता, फ्लैजिलाज उसके ऊपर एब्सेंट मिलेंगे आपको। देन ये कुछ आपके मेजर आने वाले जो हर साल रिपीट हुए हैं किसी ना किसी ईयर के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इनसे रिलेटेड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्वेश्चन बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस का क्वेश्चन फिक्स है, आपकी जो है ये प्लॉइडी ये ज़रूर पूछी जाती है। तो प्लॉइडी में ये तो बहुत ही सिंपल था, गैमेट्स और जाइगोट की प्लॉइडी बताइए। अब इसके अंदर आपको ये भी पूछा जा सकता है स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी बताओ। कौन बताएगा स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी? कौन बताने वाला है स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी आप में से? जल्दी बताओ। कौशिकी, चिरायु, वंदना। एंथर की प्लॉइडी बताओ। एंथर कैसा होता है? इंटेग्यूमेंट्स की प्लॉइडी बताइए। इन तीनों की प्लॉइडी बताओ। कौशिकी, स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी बताओ। क्या ये इसने आंसर सही किया है? चिरायु एंड वंदना। ये तो आज म्यूट ही रहेंगे, है ना? हम डिप्लॉयड।
शायद नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड ही होता है। एंकर की प्लॉइडी बताओ। डिप्लॉइड। हाँ डिप्लॉइड, क्योंकि ये भी क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इंटेगुमेंट्स की प्लॉइडी बताओ। डिप्लॉइड। हैप्लॉइड हमेशा गैमीट्स होंगे। जहां भी आप गैमीट्स के नाम देखोगे, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, स्पर्म, ओवम, ये सब के सब आपको हैप्लॉइड मिलेंगे। सिर्फ गैमीट्स के नेम पर ही ध्यान रखना है, या फिर पर्टिकुलर गैमिट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? यस, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है आपकी the time period from birth to death is known as, क्या कहेंगे इसे? लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है क्रो। क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन ऑफ क्रो कितना होता है? 15 years. Yes, it's 15 years. थर्ड है पैरेट। लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट कितना होता है? 140. 140 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the definition of asexual reproduction? Actually इस fill in the blank के अंदर definition लिखी हुई है कि when there is only one parent is required is dash reproduction। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या आएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन The organisms, क्या हुआ? कैमरा ब्लर हो रहा है। मेरा फेस नहीं डिटेक्ट कर रहा ना, इसलिए एक ठीक है। The organisms which are similar in their morphology and genetically, the organism which is similar in their morphology, और हम लिख सकते हैं, थोड़ा मैंने सेंटेंस सही नहीं लिखा है, द ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आर नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? आर नोन एज, जो दिखने में और जेनेटिकली दोनों सेम हो, उन्हें क्या बोलेंगे? क्लोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका yeast has
हैविंग अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट के अंदर? आप सब लोग जानते हो, बडिंग। अमीबा दिया गया है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? Binary fission. Yes, it's binary fission. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके, reproduction through zoospores occurs in dash and dash। किन किन में जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है आपको? बेटे कंप्लीट फाइलम या क्लास का नेम बोल दो। Algae. एल्गी। इन एल्गी सारी एल्गी के अंदर आपको मिलेगा, है ना, देखने को। तो और कौन सी क्लास में देखने को मिलता है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जूस्पोर्स? फंजाई के अंदर। तो आंसर हुआ एल्गी एंड फंजाई। अब इसके अंदर आपने जो दिमाग लगाया कि भाई हम एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मोर करेक्ट नहीं होगा, तो गलत भी नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, तो इनके अंदर आपको डायरेक्ट जो है क्लासेस या फाइलम के नेम ही राइट करने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक आ रही है आपके, अगेन asexual reproduction in sponges थ्रू, किसके थ्रू होता है? स्पॉन्जेस के अंदर। अभी मैंने एक एमसीक्यू सॉल्व करवाया था आपको, जैम्यूल्स। देखो ये जैम्यूल्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, पेनिसिलियम। बताओ पेनिसिलियम में किसके थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Conidia. यस, कोनिडिया। नेक्स्ट जिंजर में किसके थ्रू हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Rhizome. राइजोम। The plant in which flowering occurs only once in its life cycle और लाइफ स्पैन। कौन सा प्लांट है जिसमें केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है कंप्लीट लाइफ स्पैन के अंदर? इट्स बैम्बू। बैम्बू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीला कुरेंजी। फ्लावरिंग अकर्स इन 12 years। हर 12 सालों में फ्लावरिंग्स जिसमें होती है। क्या नाम है नीला कुरेंजी का? साइंटिफिक नेम बताओ मुझे जल्दी से। Strobilanthes kunthiana. यस, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। एक प्लांट होता है एलोवेरा, उसके अंदर भी रेयर फ्लावरिंग होती है, ऐसा कहा जाता है 100 years once।
अच्छा, कौन से ईयर के अंदर आपके केरला वाला जो जोन है जिसमें ये स्ट्रॉबेलस कुंथियाना ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो टूरिज्म का एक रीजन बनाया गया है, तो कौन से ईयर में लास्ट टाइम इसके अंदर फ्लावरिंग देखी गई थी? तो 2018 के अंदर लास्ट टाइम उस जोन में फ्लावरिंग जो है वो नज़र आई थी 2018 के अंदर। अब 18 + 12 कर लीजिए, जो भी आएगा उस टाइम अब फ्लावरिंग इस प्लांट के अंदर होगी। ओके, द एनिमल्स विच लेज एग, क्या कहेंगे उन्हें? जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ओविपेरस। ओविपेरस, ठीक है, वेरी गुड। एक मिनट, नेक्स्ट लेते हैं। ये आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। और ले लेते हैं कुछ। Yes, when gametes are not similar in their structure and their shape, so these gametes are known as, जब gametes उनके स्ट्रक्चर और शेप में सिमिलर नहीं होते हैं तो ऐसे gametes क्या कहलाते? प्रोसेस नहीं पूछ रहा ये, ऐसे gametes क्या कहलाएंगे? गैमेट्स। क्या कहलाएंगे? Oogamous. Yes, but it is a type of sexual reproduction. Pollination की definition बताइए। Transferring of pollen grains from stigma to anther to stigma, तो ये भी fill in the blank आया हुआ है pollination का। Then next question आपका आ रहा है, when fertilization occurs inside the body is known as, कौन सा fertilization कहलाएगा ये? internal fertilization। तो आपने देखा होगा चैप्टर 1 और 2 में से कितने क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, है ना? ओके, अब सेक्शन सी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 1 से सेक्शन सी के लिए, जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is asexual reproduction? What is asexual reproduction? Asexual reproduction क्या होता है? Explain. कौन सी मेथड्स एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है? बडिंग and binary fission. बडिंग और बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करना। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। तो जो भी इससे प्रोजेनी निकलेगी, इट इज एक्चुअली जस्ट लाइक देयर पेरेंट। बिल्कुल क्लोन्स जो है वो बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी। इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा 3 नंबर के आंसर के लिए। फिर आपसे मेथड पूछी गई है बडिंग और बाइनरी फिजन। तो बडिंग देखिए, ये एक्सटर्नल बडिंग पूछी गई, सॉरी इसके अंदर सिर्फ बडिंग पूछी गई है। तो जब आप बडिंग को एक्सप्लेन करेंगे
तो बडिंग के अंदर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बडिंग जो है उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सटर्नल बडिंग आपको बतानी है यीस्ट के अंदर, इंटरनल बडिंग आप बताओगे जैम्यूल्स, ठीक है, इसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे स्पॉन्जेस, इसका एग्जांपल। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आप अमीबा के अंदर एक्सप्लेन करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से इसको आंसर को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है। सो व्हेन रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू एनी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, शूट, स्टेम एंड लीफ, उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड व्हेन वी प्रोपागेटेड इट, दिस मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है? देखो, स्टेम से होने वाला रोज को एक्सप्लेन करोगे, रूट से होने वाला जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम करवाएंगे वो आप जिंजर का एग्जांपल ले सकते हो, कॉम, तो ये जितने भी इसके अंदर छोटे छोटे से एग्जांपल्स दिए गए इनको एक्सप्लेन करना है। प्लस इसके साथ में आप चाहो तो ग्राफ्टिंग हो गया, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करना है ना? यस। और ना इसके अंदर आप ये चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था बंगाल टेरर कि आइकॉर्निया जो वो है इतना ज्यादा क्यों फैल गया, तो उसके अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ऑफसेट्स के थ्रू उसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो एक्चुअली बंगाल टेरर क्यों? क्योंकि वो जो वाटर इकोसिस्टम था वो पूरा डेंजर में आ गया था, है ना? तो वो भी इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आपके कितने सारे टाइप के, लीफ के थ्रू होने वाला, स्टेम के थ्रू, रूट्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स दिए गए, स्टेम के अंदर रनर, सकर, है ना, ये भी दिए गए हैं। और अब बंगाल टेरर जो है वो मैंने बता ही दिया। तो इस सबको विथ एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है आपको। क्या है रिप्रोडक्शन? इट इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस इन देयर यंग वंस। ठीक है, वो अपने यंग वंस में अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual and sexual reproduction. Asexuals, according to plant, we will divide asexual reproduction into vegetative reproduction, and in animals asexual reproduction को हम asexual reproduction ही कहते हैं। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट चार्ट आपको बनाना है शॉर्टकट के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 टाइप्स के फॉर्म में आप समझाएंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप के अंदर। फिर अगर क्वेश्चन आगे पूछता है राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो आपको लिखना है। आप में से कोई बता सकता है मुझे डिफरेंसेस आते हैं सबको? डिफरेंसेस आते हैं आप सबको? Yes, ma'am. कर लोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी? देखो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? It is a fusion process, fusion between 2 different strain gametes, male and female gamete is known as fertilization. ठीक है, या तो आप मेल एंड फीमेल गैमेट्स लिखिए या 2 different strains
गैमेट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. देन देयर इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसका एग्जांपल देना. इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अगर एग्जांपल याद नहीं है तो फिशेज है, फ्रॉग है, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. देन ये जो है ये यही पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस आर देयर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थ्रू जाइगोट इज नोन एज embryogenesis. After fertilization, development of embryo through zygote is known as embryogenesis. ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन. देन पूछा जा रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट एक्सप्लेन द एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट. तो एम्ब्रियोजेनेसिस हमने चैप्टर 2 के अंदर किया है कि ये जो है आपका क्या है, जाइगोट है. अब इसके अंदर ये डिवीजन होगा. ठीक है. फिर ये डिवीजन होगा. फिर आप देखोगे क्वाड्रेंट, और ये नीचे वाली क्या बन रही है, सस्पेंसर. इसको आगे लेते जाओगे तो ये मोनोकोट का ग्लोबुलर हो जाएगा और डाइकोट का क्या हो जाएगा, हार्ट शेप हो जाएगा. नीचे वाली सेल को हम क्या कहेंगे, होस्टोरिया. ऊपर वाली सेल को हम क्या कहेंगे, हाइपोफाइसिस. तो जो कंप्लीट इवेंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारा इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर 1 के रिगार्डिंग सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे. अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी. क्लियर.